नमस्कार संस्कृत मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग यूपीटीजीटी की परीक्षा दृष्टि में एक नया ग्रंथ जिसका नाम है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग, जैसा कि हमारे इसमें सिलेबस में प्रथम सर्ग रखा हुआ है, इसमें किरातार्जुनीयम के ग्रंथ परिचय पर आधारित हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ग्रंथ परिचय आधारित प्रश्नों का आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ का भी इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। किस तरह के प्रश्न आए हैं और किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। ठीक है, पहला प्रश्न है, किरातार्जुनीयस्य प्रधानो रसो अस्ति। किरातार्जुनीयस्य प्रधानो रस अस्ति। किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है, मुख्य रस प्रधान रस कहते हैं। ठीक है, मुख्य रस को प्रधान रस कहा जाता है। तो क्या वीर रस है, श्रृंगार रस है, शांत रस है या अद्भुत रस है या उपर्युक्तेश किमपि नास्ति। जैसा आप अगर बिहार का BPSC की परीक्षा दिए हैं या स्टेट की परीक्षा दिए हैं बिहार वाली, तो उसमें 5 विकल्प रहते हैं। कितने विकल्प रहते हैं? 5 विकल्प रहते हैं। ठीक है, तो ये किरातार्जुनीयम का प्रधान रस कौन सा है? इसमें वीर रस है। ठीक है, बात कर रहे थे बिहार में चाहे BPSC की परीक्षा हो या फिर स्टेट की परीक्षा जो होती है, चाहे 6 to 8 या 9, 10, 11, 12 की जो भी परीक्षाओं फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर होता है, उसमें 5 विकल्प रहते हैं। तो यह कुछ प्रश्न हम 5 विकल्प के रूप में भी लिए हैं। ठीक है, तो किरातार्जुनीयम का प्रधान मुख्य रस कौन सा है? वीर रस। ठीक है, तो भारत की किरातार्जुनीयम एक रचना है और ये महाकाव्य है। ठीक है, इसमें 18 सर्ग हैं। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारवे कस्य छंदसः प्रशंसा क्षेमेंद्रेण कृता। भारव के किस छंद की प्रशंसा क्षेमेंद्र के द्वारा किया गया? क्या मालिनी छंद की प्रशंसा क्षेमेंद्र के द्वारा किया गया, या शिखरणी छंद की प्रशंसा किया गया, या वंशज छंद की प्रशंसा किया, या उपर्युक्तेश एकस्माधिकम, या एक से अधिक छंदों की प्रशंसा भारव के द्वारा किया गया, या उपर्युक्तेश किमपि नास्ति, या इनमें से किसी भी छंद की प्रशंसा भारव के द्वारा नहीं किया गया। तो आप जानते हैं वंशस्थ छंद। ठीक है, वंशस्थ छंद की प्रशंसा भारव ने की थी। ठीक है, भारव के वंशस्थ छंद की प्रशंसा क्षेमेंद्र ने किया था। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और भवभूत की शिखरणी छंद की प्रशंसा क्षेमेंद्र ने किया था। ठीक है, तो इसका दूसरे का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, सही आंसर है। नेक्स्ट है, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ इति कस्य छंदसः लक्षणम। ये जो लाइन दिया है, जतौ तु वंशस्थ उदीरितम जरऊ, यह किस छंद का लक्षण है? क्या उपेंद्र वज्रा का लक्षण है, इंद्र वज्रा का लक्षण है, या वंशस्थ का लक्षण है, या वसंत तिलका का लक्षण है? तो जतौ मतलब जगड़ तगड़ और जरऊ मतलब जगर और रगड़, तो यह किसका लक्षण है? वंशस्थ छंद का। ठीक है, वंशस्थ छंद का लक्षण है, C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य कत सर्गाः। ये आ गया। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? क्या 18 या 20 या 17 या 19? ठीक है, 18 मतलब 18। ठीक है, 20 मतलब 20, 17 मतलब 17 और 19 मतलब 19। ठीक है, तो किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। 18 सर्ग हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, और 20 सर्ग इसमें हैं, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना जरूरी है। 17 सर्ग किसमें है? कुमार संभव में। ठीक है, यह भी कुमार संभव महाकाव्य है, कालिदास का एक सुंदर सा महाकाव्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, किरातार्जुनीयस्य प्रथमे सर्गे कति श्लोकाः सन्ति। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? खट 44, खट 50, खट 63 या 32।
तो आप अगर पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि कितना है, खट चत्वारिंशत् 46। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम महाकाव्यस्य प्रथम सर्गे प्रमुखतया प्रमुख छंद किम। तो प्रमुख छंद किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में पूछ रहा है। ठीक है, तो उसमें बता ही दिए हैं, वंशज छंद है। ठीक है, कौन सा छंद है, वंशज छंद है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 44 श्लोक तक प्रथम सर्ग में 44 श्लोक तक तो आपका वंशज छंद मिलता है, और 45वां पुष्पाग्रह और 46वां मालिनी छंद। ठीक है, नेक्स्ट है अर्जुन कस्मिन् महाकाव्ये नायक रूपेण वर्णित है। अर्जुन किस महाकाव्य में नायक के रूप में वर्णित हैं? किस महाकाव्य कौन सा है? किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है, या कुमार संभव है, या नरसिंह चरितम है। तो आप जानते हैं किरातार्जुनीयम ये महाकाव्य है जिसमें अर्जुन नायक के रूप में वर्णित हैं। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 8वां प्रश्न है किरातार्जुनीयम महाकाव्यम कस्मिन् ग्रंथे आदधृतम। किरातार्जुनीयम महाकाव्य किस ग्रंथ से लिया गया है? श्रीमद् भागवते, विष्णु पुराणे, महाभारते, रामायणे। तो यह कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। ठीक है, यह कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है भारत प्रणीतम किरातार्जुनीयम महाकाव्यम कच सर्गात्मक। भारत कृत किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 18 सर्गात्मक, 20 सर्गात्मक, या 17 सर्गात्मक, या 19 सर्गात्मक। ये प्रश्न पीछे पूछ करके हम पूछा गया है, इसका उत्तर हम लोगों ने देख लिया है। तो 18 सर्गात्मक। ठीक है, 18 सर्ग हैं। ठीक है, इसमें 18 सर्ग हैं किसमें? किरातार्जुनीयम में। यह महाकाव्य है। ठीक है, नेक्स्ट है अस्मिन् श्लोके अलंकार छंदसः स्थितियम वर्तते। इस श्लोक में अलंकार छंद है, क्या दे रहा है? या यह जो दे रहा है यह किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है। इसमें अलंकार और छंद पूछ रहा है कौन कौन है? श्रिय कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदित समाययौ युधिष्ठिरन्द्वैते बनी वनीचरः। तो इसमें अलंकार और छंद पूछ रहा है। तो आपको बता ही दिए हैं कि प्रथम सर्ग में 1 से लेकर 44 श्लोक तक वंशज छंद है। तो मालिनी तो एकदम कट जाएगी। ठीक है, मालिनी कट जाएगी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार ए या पहला तीसरा सही है, या फिर दूसरा चौथा सही है, या तीसरा चौथा सही है, या पहला दूसरा सही है। तो आप जानते हैं कि वंशज छंद है। और कौन सा यहाँ पर देखिएगा, प यहाँ है और प यहाँ है। ठीक है, प और वै और वै यहाँ बार बार आवृत्ति प और वै की हो रही है, इसलिए यह वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा और वंशज छंद है ही। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका दूसरा और चौथा यही सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, मतलब वृत्त्यानुप्रास है और वंशज छंद है। ठीक है, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किरातार्जुनीय प्रतिसर्गस्य अंतिमम पदम अस्ति। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में अंतिम पद है। किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है उसका अंतिम पद है, कौन सा है? क्या श्री शब्द से अंतिम समाप्ति होती है, या लक्ष्मी शब्द से समाप्ति होती है, या शिव शब्द से समाप्ति होती है, या कश्चित शब्द से समाप्ति होती है? तो अंतिम जब श्लोक देखेंगे कौन सा? 46वां जो मालिनी छंद में है, विधि समय नियोगात दीप्ति संहार जिह्मम शिथिल बसुमगाधे मग्न आपत पयोधौ
रिपुतिमिर्मुदस्यो दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी त्वां संभेतु भूयः। तो लक्ष्मी अंतिम पद क्या है? लक्ष्मी सबसे, ये द्रौपदी का कथन है, ठीक है, कि फिर से तुमको लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किरातार्जुनीय किरात वेशधारी कह, किरात वेशधारी कह। तो किरातार्जुनीय में किरात वेशधारी कौन है? वेशधारी शिव हैं या अर्जुन है या युधिष्ठिर है या वनेचर हैं? तो किरात वेशधारी कौन है? शिव हैं। कौन है? शिव जी हैं। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मल्लिनाथ विरचितम किरातार्जुनीयम मल्लिनाथ विरचितम किरातार्जुनीयम व्याख्यानम किम। मल्लिनाथ द्वारा जो किरातार्जुनीयम लिखा गया उसका व्याख्यान क्या है? सर्वांकसा टीका, संजीवनी टीका, घंटापथ टीका या प्रदीप टीका, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मल्लिनाथ जो किरातार्जुनीयम पर टीका लिखी वो कौन सी टीका? घंटापथ, ठीक है। इसका अर्थ है राजमार्ग, घंटापथ का मतलब राजमार्ग, ठीक है। यह मल्लिनाथ ने किरातार्जुनीयम में पर घंटापथ नामक टीका लिखी थी, ठीक है। लेकिन अगर सर्वांकसा टीका देखा जाए तो शिशुपाल बधम पर मल्लिनाथ ने लिखी थी सर्वांकसा टीका, ठीक है। संजीवनी टीका, तो संजीवनी टीका जो है वो रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत पर लिखी थी, ठीक है, रघुवंश पर कालिदास ने, ठीक है। प्रदीप जो है यह महाभाष्य की टीका है, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये एक अक्षर वाला है, ननु नन्नु नुनुन्नु नाना नाना नना नन्नु नुन्नु नुन्नु ननु नुन्नु नानीना नुन नुन नुत। ऐसा ही श्लोक है, कस्माद उद्धृत है। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? उत्तर रामचरितात, कुमार संभवात, किरातार्जुनीयात या रघुवंशात। तो आप जानते हैं कि किरातार्जुनीयम, ठीक है, यह किरातार्जुनीयम से लिया गया है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वनेचर युक्त रचना वर्तते। वनेचर से युक्त रचना है क्या? स्वप्नवासम दत्तम है, मेघदूतम है, किरातार्जुनीयम है या नैषधीय चरितम है या नैषध है, ठीक है। तो आप जानते हैं वनेचर युक्त रचना कौन सी है? किरातार्जुनीयम, ठीक है। सही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वंशस्थ छंदसः प्रयोगे कस्य कवेः सिद्धहस्ताः वर्तते। वंशस्थ छंद के प्रयोग में कौन सा कवि सिद्धहस्त है? कालिदास हैं, भारव हैं, हर्ष हैं या माघ हैं? तो वंशस्थ छंद के सिद्धहस्त कवि जो हैं वो भारव हैं। कौन है? भारव हैं, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 16वां था, यहाँ छूट गया है एक, मित्रों इसको देख लीजिएगा। 17वां प्रश्न है किरातार्जुनीयस कह पाक प्रस्थित है। तो कह पाक प्रस्थित है, तो दाक्षा पाक है, कदली पाक है, आमल की पाक है या नारिकेल पाक है? तो नारिकेल के समान बताया है, ठीक है, तो नारिकेल पाक है, ठीक है। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किरातः कस्य महाकाव्यस पात्रम अस्त। जो किरात है किस महाकाव्य का पात्र है? रघुवंश जो है उसका पात्र है या किरातार्जुनीयम का पात्र है या नैषध चरितम का पात्र है या बुद्ध चरितम का पात्र है किरात? तो आप जानते हैं किरातार्जुनीयम का पात्र कौन है? किरात अर्थात भगवान शंकर जी, ठीक है। अदेव मातृका इति शब्दस्य प्रयोगः कस्मिन् ग्रंथे वर्तते। अदेव मातृका जो शब्द है यह शब्द प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? किरातार्जुनीयस प्रथम सर्गे, अभिज्ञान शाकुंतलस चतुर्थे अंके, उत्तर रामचरितस के तृतीय अंके या कादम्बर्याम शुकनासोपदेशे। तो अदेव मातृका शब्द जो है वह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में मिलता है, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किरातार्जुनीय कीदृशम मंगलाचरितम ग्रंथकर्ता।
तो किरातार्जुनीयम में किस प्रकार का मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, या नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, या आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, या नप की मप, इनमें से कोई नहीं है। तो आप जानते हैं किरातार्जुनीयम का जो मंगलाचरण है श्रिय कुरूणाम अधिपस्, वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम महाकाव्य का नायिका। नायक और नायिका के संदर्भ में भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कौन सी नायिका है? द्रौपदी है, वनेचरी है, या सुभद्रा है, या रुक्मिणी है? तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य में द्रौपदी क्या है? नायिका है। ठीक है, और नायक कौन है? अर्जुन। ठीक है, किरातार्जुनीयम महाकाव्यस्य उत्सः महाभारतस्य किम पर्व है? पूछ रहा है किरातार्जुनीयम महाकाव्य, उत्सः मीन्स क्या होता है? उत्सः मीन्स होता है मूल स्रोत, ये कहाँ से लिया गया है? महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? वन पर्व से, आज पर्व से, सभा पर्व से, या भीष्म पर्व से? तो यह कहाँ से? यह वन पर्व से, महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है किरातार्जुनीयस्य कथानकम कुत्र उद्धृतम। यह किरातार्जुनीयम का जो कथानक है कहाँ से उद्धृत है? रामायण से, महाभारत से, पुराण या गीताया से? तो यह महाभारत से उद्धृत है, महाभारत से लिया गया है, और यह बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किरातार्जुनीय अर्जुन भगवत संकरात् किम अस्त्रम प्राप्तवान। किरातार्जुनीयम में अर्जुन भगवान शंकर से कौन सा अस्त्र प्राप्त किया था? पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था, चक्रम प्राप्त किया था, गदा प्राप्त किया था, या एष किमप, या इनमें से कोई प्राप्त नहीं किया था? तो आप जानते हैं कि इंद्रकील पर्वत पर भगवान शंकर से अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारव विरचित महाकाव्य किरातार्जुनीय किरात इत्यस्य को अभिप्राय है। किरात से क्या अभिप्राय है? प्रथम सर्गस वनेचरः ब्रह्मचारी वेशे गुप्तचर वर्तते, या महाकाव्यस्य अग्रिमे सर्गे यस्मिन् किरात युगला नाम वर्णनम वर्तते। किरात युगल का वर्णन है, या गुप्तचर का वर्णन है, या किरात वेशधारी शिव का, किरात वेशधारी शिव का, या पांडुपुत्र का अभिप्राय है? तो आप जानते हैं कि जो पूछ रहा है किरात इत्यस्य को अभिप्राय है, किरात से क्या अभिप्राय है? तो किरात से किरात वेशधारी शिव, किरात से अभिप्राय है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु किम काव्यम रामायणस्य उपजीवी नास्ति। यहाँ नास्ति पूछा, रामायण से कौन सा काव्य का उपजीव नहीं है? उत्तर रामचरितम, किरातार्जुनीयम, रघुवंश में, या महावीर चरितम में? ठीक है, तो इसमें किरातार्जुनीयम यह है जो रामायण से इसका उपजीव नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर रामचरितम भवभूत की रचना है, महावीर चरितम भी भवभूत की रचना है, और रघुवंश एक महाकाव्य है, कालिदास की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है अधोलिखितेषु लघुत्रयाम नास्ति। निम्नलिखित में लघुत्रयी ग्रंथ नहीं है, नहीं नास्ति पूछ रहा है। तो लघुत्रयी ग्रंथ कौन सा नहीं है? ये किरातार्जुनीयम, ये लघुत्रयी ग्रंथ नहीं है। कौन है? रघुवंश है, कुमार संभवम है, और मेघदूत है। ठीक है, किरातार्जुनीयम ये किस में आता है? यह लघु ये किस में आता है? ये जो किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी में, बृहत्त्रयी जो ग्रंथ हैं किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम, इसमें आता है किरातार्जुनीयम। ठीक है, लघुत्रयी ग्रंथ नहीं है किरातार्जुनीयम। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम इत शब्द निष्पन्न। किरातार्जुनीयम शब्द निष्पन्न हुआ है क्षय प्रत्यय से, या गीप प्रत्यय से, या ल्युट प्रत्यय से, या युच प्रत्यय से। तो आप जानते हैं किरातार्जुनीयम का जो शब्द है वह क्षय प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है। ठीक है, इसमें किरातार्जुनीयम में क्षय प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारित्व है?
किस विषय का चमत्कारित्व है? अर्थ गौरव का, उपमा का, पदलालित का या उपर्युक्त तीनों का। तो आप जानते हैं उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, तो अर्थ गौरव का, क्योंकि किरातार्जुनीयम जो है वो भारव की रचना है, तो अर्थ गौरव का ये चमत्कारिक विषय है। ठीक है, किरातार्जुनीयम ग्रंथ में। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किरातार्जुनीयम इति महाकाव्य स्रोतम किम? किरातार्जुनीयम महाकाव्य का स्रोत है भागवत पुराण, शिव पुराण या दशरथ जातकम या हितोपदेश। तो आप जानते हैं शिव पुराण जो है वह जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य का स्रोत जो है ये शिव पुराण से है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगर यहाँ महाभारत होता तो उससे लिया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य अंतिम पद्यम केन छंदसा निबद्धो अस्ति? किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग का अंतिम पद्य के किस छंद से निबद्ध है? तो मैंने अभी आपको बताया है कि विधि समय नियोगा दीप्त संहार जिहमम। ठीक है, शिथिल वसुमगाधे मग्न पत्योपयोधौ। ठीक है, यह जो है किसमें है? मालिनी छंद में है। किस छंद में है? उपमा अलंकार है। ठीक है, तो इसमें कौन सा छंद है? मालिनी छंद में है। और इसके पहले वाला अर्थात 45वां श्लोक, उसमें कौन सा छंद है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयस कथानकम महाभारतस कस्मात् पर्वणः उद्धृतम? किरातार्जुनीयम का कथानक महाभारत के किस पर्व से उद्धृत है? आदि पर्व से, विराट पर्व से, वन पर्व से या शांति पर्व से? तो किरातार्जुनीयम का जो कथानक है वह वन पर्व से उद्धृत है, वन पर्व से लिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयस प्रथमे सर्गे प्रयुक्तान छंदांश कान? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में जो प्रयुक्त छंद है वो कौन है? अनुष्टुप आर्या शिखरणी है, वंशस्थ पुष्पिताग्रा मालिनी है, या वंशस्थ केवल वंशस्थम है, या मंदाक्रांता वंशस्थम और मालिनी है? तो आप जानते हैं 1 से लेकर के जो प्रथम सर्ग है किरातार्जुनीयम में, उसमें 1 से लेकर के 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद है। कौन सा? वंशस्थ छंद है। ठीक है, और 45वां श्लोक पुष्पिताग्रा है और 46वां श्लोक जो है वो मालिनी छंद में है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वंशस्थ, पुष्पिताग्रा और मालिनी छंद आपके प्रथम सर्ग में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, 3 छंद प्रयुक्त हुए हैं प्रथम सर्ग में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है घंटापद टीका कस्य ग्रंथस? घंटापद टीका किस ग्रंथ पर लिखा गया है? मेघदूतस, किरातार्जुनीयस, उत्तर रामचरितस या शिवराज विजयस? तो किरातार्जुनीयम घंटापद टीका जो है वह किरातार्जुनीयम पर लिखा गया है। ठीक है, कौन लिखा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट किरातार्जुनीयम शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कौन सा तद्धित प्रत्यय लगता है? तो बहुत से बच्चे जानते हैं कि किरातार्जुनीयम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्षय प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क्षय प्रत्यय, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पराभवोप्युत्सवयेव मानिनाम इति वचनम केन ग्रंथेन संबद्धम? पराभव उत्सव एवं मानिनाम, यह वचन जो है किस ग्रंथ से संबद्ध है? उत्तर रामचरितेन, निशतकेन या किरातार्जुनीयन या अभिज्ञान शाकुंतलेन? तो आप जानते हैं कि जो किरातार्जुनीयम है उसमें पराभव उत्सव एवं मानिनाम यह आया है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में। ठीक है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयस्य नायकः कः? देख लिया आ गया, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? युधिष्ठिर हैं, अर्जुन हैं, शिव हैं या भीम हैं? तो किरातार्जुनीयम के जो नायक हैं वह अर्जुन हैं। कौन है? अर्जुन है, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और जो शिव हैं वो प्रतनायक हैं, किरात वेशधारी जो हैं शिव वो प्रतनायक हैं। ठीक है, और अगर यहाँ नायक है, नायिका पूछा भी है पहले, तो नायिका कौन है? द्रौपदी हैं। ठीक है, और नायक कौन है? अर्जुन।
नेक्स्ट है वरम विरोधोपि समम महात्मभिः उक्तिरियं कस्मिन् ग्रंथे केन च कथिता। यह जो लाइन है, जो लाइन दे रहे हैं वरम विरोधोपि समम महात्म्य, समम महात्मभिः, ठीक है। वरम अच्छा है, ठीक है। विरोध भी अच्छा है, किसके साथ? महापुरुषों के साथ, जो सज्जनों के साथ विरोध भी अच्छा है। यह उक्त कस्मिन् ग्रंथे केन च कथिता, किस ग्रंथ में, किसके द्वारा कहा गया है? शिवराज विजय सेनापति के द्वारा, किरातार्जुनीय वनेचरेण द्वारा, या किरातार्जुनीय युधिष्ठिरेण द्वारा, शिवराज विजय शिवाजी महोदय द्वारा। तो आप जानते हैं यह लाइन जो है ये कहाँ की है? किरातार्जुनीयम की है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल कट जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल कट जाएगा। और सी ऑप्शन भी बिल्कुल इस नाते कट जाएगा क्योंकि युधिष्ठिर ने कोई श्लोक नहीं कहा प्रथम सर्ग में, ठीक है। और शिवराज विजय में ये आया नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किरातार्जुनीयम में वनेचर खाता है, ठीक है। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयस प्रथम सर्गे सर्वाधिक प्रयुक्त छंदस्य गणना क्रम वर्तते। तो किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है, प्रथम सर्ग है, उसमें सर्वाधिक प्रयुक्त छंद कौन सा है? उसमें कौन सा है? वंशस्थ है। 44 जो श्लोक तक वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है और उसका लक्षण पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा लक्षण है वंशस्थ का? जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरऊ। यही तो जतौ मतलब जगण तगण और जरऊ मतलब जगण और रगण, ठीक है। और तु मतलब तो वंशस्थम, वंशस्थ छंद उदीरतम कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ये जो जतौ है क्या है? जतौ तो वंशस्थ उदीरतम जरऊ। तो जतौ जगण तगण, तो जगण तगण यहाँ है। और क्या है? जरऊ जगण और रगण, जगह रगण भी यहाँ है। तो और ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दो गुरु नहीं है, दो लघु नहीं है और गुरु लघु गुरु ये भी नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जगण तगण जगण और रगण ये प्रथम सर्ग में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद वंशस्थ छंद प्रयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है श्रिय करुणामधिपस्य पालनीम किम प्रकारकम मंगलाचरणम इदम। इसमें किस प्रकार का मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक या उपर्युक्तेषु किमपि नास्ति। तो इसमें आप जानते हैं कि श्रियः कुरूणाम अधिपस्य, ये जो किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है, इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग भारव ने किया है, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है मित्रों। तो आज मित्रों इतना ही, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छे प्रश्न हैं सभी, इसको ज़रूर देख करके जाइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस चैनल को और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।